हेलो दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, बिहार एसएससी, जितना भी स्टेट लेवल का पुलिस का वैकेंसी है या कोई भी कंपटीशन है, उसके लिए ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखें। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, और इसे शेयर तथा लाइक भी करते रहें जब अच्छा लगे तब। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? इसका सही आंसर होगा सीरे अकबर के नाम से। सीरे अकबर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम कौन था? अधिमिलन प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल में पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुल्ला बाजी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा धम्मपद। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर होगा गांधार कला का। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, इस घटना का वर्णन किसमें मिलता है? तो इस घटना का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा रजत रंगनी में। क्वेश्चन नंबर 8, विष्णुगुप्त किसका बाल्यावस्था का नाम है? विष्णुगुप्त किसका बाल्यावस्था का नाम है? इसका सही आंसर होगा चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अकबर ने किस भारतीय ग्रंथ का चित्रांकन कराया था? सम्राट अकबर ने किस भारतीय ग्रंथ का चित्रांकन कराया था? तो इसका सही आंसर होगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष को। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी? पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी? इसका सही आंसर होगा लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 1934 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर होगा सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां। क्वेश्चन नंबर 16, किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिए? मतलब किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो किस सत्याग्रह के बाद? तो डांडी मार्च के पश्चात। किसके बाद? डांडी मार्च के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 17, कूका आंदोलन का संबंध
किस राज्य से था? कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब। साइमन कमीशन रिपोर्ट का साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? तो इसका सही आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम घोष की राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? तो सही इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 20, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा विलियम वेडरबर्न। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, जिसका हिंदी होता है महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सही आंसर होगा भाग 4 में। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस में मिला है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में राज्यों में पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? संविधान के किस भाग में राज्यों में पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में। किसमें? इसका सही आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान प्रस्तावना के प्रारंभ में शब्द बी द पीपुल का मतलब हुआ हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ में शब्द बी द पीपुल हम भारत के लोग कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर से। कहाँ से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर से। क्वेश्चन नंबर 27, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? तो उस पर हस्ताक्षर करना। उस पर क्या करना? हस्ताक्षर करना। संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? उस पर हस्ताक्षर करना। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राजभाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 30, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंपों से। किससे संबंधित है?
इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी और भूकंपों से। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 33, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बीटी कपास। शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ है? शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? इसका सही आंसर होगा असम में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? देवास में। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1988 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको नई दिल्ली में स्थित है। 40 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसी विदेशी मुद्रा क्या कहलाती है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है? कहा कि ऐसी विदेशी मुद्रा क्या कहलाती है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है? आंसर क्या कहलाएगा? गर्म मुद्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो इसका सही आंसर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। क्वेश्चन नंबर 43, डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट जिसका सूत्र होता है C12H25OSO3Na। क्वेश्चन नंबर 44, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रेडॉन। रक्त का कौन सा अत्यावश्यक संघटक रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? रक्त का कौन सा अत्यावश्यक संगठन थक्का बनाने में यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 46, अमीटर और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं? कहा कि अमीटर और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आदर्श आमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः कितने होने चाहिए? तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग का। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? इसका सही आंसर होगा क्वांटम सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 50, भारी जल का अनुभार होता है
इसका सही आंसर होगा 20। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। क्वेश्चन नंबर 51। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करा कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो सही आंसर होगा वृक्कों में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्वेश्चन नंबर 53। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। इसका सही आंसर होगा एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विश्व में कौन सा स्थान गेट ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं का द्वार कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बाब एल मानदेव। क्वेश्चन नंबर 55। जूलिया गिलार्ड किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। रुपये की पहचान, ये जो है रुपया का पहचान, रुपया में लिखा रहता है इस तरह का पहचान, इसका डिजाइन किसने किया था? ये जो रुपया का पहचान, रुपया पर इस तरह का जो डिजाइन किया जाता है, इसका डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार ने। इसका सही आंसर होगा डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 58। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हिंदी क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 59। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 60। नैना देवी मंदिर भारत के किस राज्य में है? नैना देवी मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत से पहले किन देशों ने चांद पर अपने मून इम्पैक्ट प्रोब भेजे? तो भारत से पहले भेजा था रूस, अमेरिका एवं जापान ने। अमेरिकी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप कैनबेरल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा फ्लोरिडा में। इसका सही आंसर होगा फ्लोरिडा। क्वेश्चन नंबर 63। गार्क किसका संक्षिप्त रूप है? GARC किसका संक्षिप्त रूप है? तो जी का मतलब होगा ग्लोबल, ए का मतलब होगा ऑटोमोटिव, MOTIV ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, RE। तो GARC किसका संक्षिप्त रूप है? तो जी से हो गया ग्लोबल, ए से हो गया ऑटोमोटिव, आर से हो गया रिसर्च और सी से सेंटर। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर होगा चार्ल्स जिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 65। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पोलो। क्वेश्चन नंबर 66। AITA किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ए से हो गया ऑल, आई से हो गया इंडिया और टी से हो गया टेनिस, ए से हो गया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 67। किस शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य यानी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका सही आंसर होगा पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम।
पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पन। भवभूतिकृत मालती माधव किनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा कापालिक। क्वेश्चन नंबर 70, मैं कवि हूँ मेरे पिता भीषज और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ से कहाँ का है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध विद्वान बरनी ने किन ग्रंथों की रचना की? तो इसका सही आंसर होगा तारिक फिरोजशाही तथा फतवा ए जहादारी। क्वेश्चन नंबर 72, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। क्वेश्चन नंबर 73, अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे। अकबर के जो नवरत्न थे उनका क्या है नाम लिखना। तो पहला थे अबुल फजल, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा शेख फैजी, चौथा तानसेन, पांचवा मानसिंह, छठा टोडरमल, सातवां बीरबल, आठवां हकीम हुकाम और नौवां मुल्ला दो प्याला। ये अकबर के 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 74, उन दो मुगल बादशाहों के नाम बताइए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो कौन 2 बादशाह थे मुगल बादशाह जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो पहला बाबर और दूसरा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास एवं सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? यानी हिंदी के 2 प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास एवं सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने अमेरिका तथा कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? किसने? लाला हरदयाल ने अमेरिका तथा कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? इसका सही आंसर होगा 1913 ईस्वी में। सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह गांधी जी ने किस स्थान पर प्रारंभ किया था? तो किस स्थान पर प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा खैड़ा। क्वेश्चन नंबर 78, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने किस स्थान पर कामगारों तथा मिल मालिकों के मध्य उठे विवाद में हस्तक्षेप किया था? किस स्थान पर? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। राज्यों के क्षेत्र और सीमा के परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्रदान है? तो अंतिम अधिकार किसको प्रदान है? तो इसका सही आंसर होगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 80, विख्यात बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संचालित किया गया था। किसानों ने कर नहीं देंगे का आंदोलन चलाया तथा अंत में अपनी मांगों को मनवा कर छोड़ा। यह घटना कब घटित हुआ था? तो यह घटना 1928 में घटित हुआ था। यानी सही आंसर क्या होगा? 1928। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? तो पहली बार पाकिस्तान की मांग किया था 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन 83, मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्यवाही दिवस मनाया? तो कब मनाया था? 16 अगस्त 1944 को। क्वेश्चन नंबर 84, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा पहली बार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 85, गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 87, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान की सूचियों में शिक्षा की सूची में निर्देशित है, यानी संविधान की सूचियों में शिक्षा जो है की सूची में निर्देशित है, यानी किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को किस संशोधन द्वारा सख्त किया गया ताकि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो? तो किस संविधान के संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है? 352 में क्या है? तो आपातकालीन घोषणा से संबंध व्यवस्थाएं। इसका सही आंसर होगा आपातकालीन घोषणा से संबंध व्यवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 91, राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं? कहा कि राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है। किसको प्रतिनिधित्व करती है? शुष्क जलवायु को। क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? इसका सही होगा एलिफेंट पास। क्या होगा? एलिफेंट पास। क्वेश्चन नंबर 95, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 96, विशेष आहरण अधिकार SDR, विशेष आहरण अधिकार SDR मूलतः संबंधित है। तो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। क्वेश्चन नंबर 97, एक वर्णांध व्यक्ति में किन रंगों में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है? तो कहा कि वर्णांध व्यक्ति में किन रंगों को अंतर करने की क्षमता नहीं होती है? तो सही आंसर होगा हरे और लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 98, रिंगवर्म की बीमारी होती है। रिंगवर्म जिसको दाद बोलते हैं किससे होता है? इसका सही आंसर होगा फंगस द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 99, खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा क्वाशेरकोर। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो इसका सही होगा स्तंभ मूल। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल।